बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। बेटा हमने कल टॉपिक जो डिस्कस किया था उसका थोड़ा सा रिव्यू ले लें। कल हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 4.5। इसमें हमने टॉपिक मेन जो डिस्कस किया था वो था हमारा राउंड ऑफ करना। क्या करना जी? राउंड ऑफ। मतलब है यहाँ पे उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया था राउंड द फॉलोइंग, राउंड द फॉलोइंग टू नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस। उन्होंने हमें कहा था कि आप राउंड करें 1 डेसिमल प्लेस तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक या 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो मैंने इसमें आपको कुछ वर्ड्स बताए थे 1, 2, 3 या 4। अगर ये वर्ड्स होंगे तो हम राउंड डाउन करेंगे। क्या करेंगे जी? राउंड डाउन। और अगर ये वर्ड्स होंगे तो हम राउंड, ये डिजिट होंगे तो हम राउंड अप करेंगे। ठीक है, ये कल मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। राउंड अप कहाँ पे करना है और राउंड डाउन कहाँ पे करना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये क्वेश्चन कर देता हूँ ताकि आपको एक दफ़ा चीज़ क्लियर हो जाए। 6.62 हमने 1 डेसिमल प्लेस को 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है तो सेकंड को देखेंगे। हमेशा आप जिस नंबर को राउंड ऑफ कर रहे हैं उससे नेक्स्ट नंबर को देखना है कि आया वो नंबर राउंड डाउन वाले नंबर में से है या फिर वो नंबर राउंड अप वाले नंबर्स में से है। अगर राउंड डाउन वाले नंबर में से हो तो राउंड डाउन होगा। राउंड डाउन जैसे ये 2 है, अब ये हम राउंड फर्स्ट डेसिमल प्लेस 6 को हम राउंड ऑफ करने जा रहे हैं। 6 तक हमने डेसिमल प्लेसेस राइट करनी है, जस्ट 1 डेसिमल प्लेस राइट करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं और हमने उसको राउंड ऑफ करके सिंगल डेसिमल प्लेस यहाँ पे राइट करनी है। तो हमने इसको राउंड ऑफ करना है और इसको देखना है। क्या देखना है कि नंबर्स डिजिट ये हैं या ये हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास अगला डिजिट है वो राउंड डाउन वाले डिजिट में से है, 2 है। 1 से 4 तक राउंड डाउन के डिजिट है, फिर 5 से ऑनवर्ड 9 तक राउंड अप के डिजिट है। अब ये हमारा राउंड डाउन का डिजिट है तो हमने यहाँ पे इसको देखें राउंड डाउन करेंगे, ये आएगा 6.6। समझ आ गई बेटा? राउंड डाउन क्या होता है कि जो नंबर है वो ही राइट किया जाएगा। ठीक है, राउंड डाउन का मतलब ये आपने कभी भी नहीं ले लेना कि राउंड डाउन में हमने एक नंबर डाउन कर देना है या बैकवर्ड आ जाना है। ठीक है बेटा, समझ आ गई? अब अगला देखें, अगर यहाँ पे नंबर होता ये वाला राउंड अप वाले नंबर में से, जैसे मैंने 5 राइट किया है अभी, हमने 1 डेसिमल प्लेस तक जाना है तो सेकंड वाली को देखेंगे। 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है तो थर्ड वाली को देखेंगे। 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है तो फोर्थ वाली डेसिमल प्लेस को हम देखेंगे कि वो किस नंबर में से है, राउंड अप वाले में से है या राउंड डाउन वालों में से है। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर राउंड अप वालों में से है। अब हमारा ये नंबर राउंड अप होगा और आंसर आएगा 6.7। एक नंबर हम इंक्रीज़ कर देंगे, ऐड कर देंगे जब हम राउंड अप करेंगे। 6 है तो उसको कन्वर्ट कर देंगे 7 में। राउंड डाउन में वही नंबर राइट करेंगे और राउंड अप में एक नंबर हमने एक्स्ट्रा इसमें बढ़ा देना है। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा आज एक्सरसाइज 4.7, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी और बच्चों ने मुझसे भी कहा था कि सर ये चीज़, ये एक्सरसाइज हमें नहीं आती। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं परसेंटेज को। ठीक है जी, परसेंटेज ये इसका साइन है। ठीक है बेटा, परसेंटेज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 4.7 का। इसको देखें ज़रा, एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा।
राइट द परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन, एज अ फ्रैक्शन। ठीक है, परसेंटेज को आपने फ्रैक्शन में राइट करना है। यहाँ पे ये देखें क्या चीज़ है, परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन। परसेंटेज मीन्स के परसेंटेज में क्वेश्चन दिया होगा। जैसे हमारे पास 63% है, ये क्वेश्चन है 63%। अब आप लोगों को बेटा ये पता होना चाहिए कि 63% का मतलब क्या है। इट मीन्स 63 आउट ऑफ 100 है। समझ आ गया? इस बात की समझ आ गई आपको कि 63% का मतलब है कि 63 आउट ऑफ 100 है। मतलब जब हम इसको फ्रैक्शन में राइट करेंगे तो हम राइट करेंगे, जैसे अब किसी बच्चे ने मार्क्स ऑब्टेंड किए 100 में से, किसी बच्चे ने 63 मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं। मैथ का टेस्ट ले ले या मैथ का पेपर ले ले जिसमें आपके टोटल मार्क्स 100 थे और आपने क्वेश्चन सॉल्व किए और आपको पेपर में मार्क्स मिले 63। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने मैथ में 63% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। ये है 63 आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से हमने 63 मार्क्स गेट किए हैं। समझ आ रही है? जब इसको फ्रैक्शन में राइट करेंगे तो हम ये परसेंटेज का साइन हटा देंगे और हम लिखेंगे 63 आउट ऑफ 100। ठीक है जी, क्योंकि जब हम परसेंटेज ले रहे होते हैं तो तब हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं 100% से, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरह से हमारी परसेंटेज आ जाती है। जब हम इसको ख़त्म करेंगे, रिमूव करेंगे, दोबारा वापस जाएंगे तो इसका मतलब यही होता है कि 63% है, मतलब 100 में से हमने 63 मार्क्स लिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि 63 आउट ऑफ 100। जब हम परसेंटेज को रिमूव करेंगे, क्योंकि अब हमने परसेंटेज यहाँ पे ख़त्म करनी है और फ्रैक्शन में इसको राइट करना है, तो हमने उनको ये बताना है कि भाई ये 63 मार्क्स हैं, कितने में से हैं? 100 में से। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। इस तरह से आगे अब कोई क्वेश्चन आता है, जैसे मतलब यहाँ पे अब मैं एक और क्वेश्चन, यहाँ पे याद रखना है कि आपने क्वेश्चन को लोएस्ट टर्म में लेके जाना है। लोएस्ट टर्म क्या होती है, ये बात अपने ध्यान में रखनी है आप लोगों ने समझते वक्त, कि जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन को आपने लोएस्ट टर्म में लेके जाना है। बेटा लोएस्ट टर्म क्या है? लोएस्ट टर्म वो टर्म होती है जो फर्दर सेम टेबल पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फर्दर डिवाइड ना हो सकें। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखें ज़रा, इसको समझ लें। लोएस्ट टर्म को यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है और हम यूनिट 4 कर रहे हैं। यहाँ पे दोबारा इसको रिकॉल कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 15/25 एक फ्रैक्शन है। ठीक है जी, समझ आ गई? अब ये न दोनों सेम टेबल पे डिवाइड होती हैं। कौन से टेबल पे? 5 के टेबल पे। 5 3s आर, इसको भी 5 पे डिवाइड कर दो, इसको भी 5 पे डिवाइड कर दो। ठीक है, दोनों को सेम टेबल पे डिवाइड करना है आपने। ठीक है जी, 5 3s आर 15, 5 25 5s आर 5 5s आर 25 और यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 5। ठीक है, अब 3 और 5 दोनों सेम टेबल पे डिवाइड नहीं होते, तो बेटा ये हमारी लोएस्ट फॉर्म है या फिर लोएस्ट टर्म है। फ्रैक्शन में जब भी आपके पास कोई भी आंसर आए तो आपने उसे लोएस्ट टर्म में लेके जाना है। अब यहाँ पे हमारा 63/100 यही लोएस्ट टर्म है इसकी, ये फर्दर सेम टेबल पे डिवाइड नहीं होते, तो बेटा ये हमारी लोएस्ट टर्म है, इसको आगे हम नहीं लेके जाएंगे और यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उनका क्वेश्चन जो था वो हमने कंप्लीट कर दिया। उन्होंने कहा परसेंटेज को फ्रैक्शन में राइट करें, हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में राइट कर दिया। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन है हमारा जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। एक और इसका पार्ट मैं करने जा रहा हूँ। 80%। ठीक है बेटा,
ये हमारा क्वेश्चन है 80%। इसको हम जब हम इसको अभी इसको डिस्कस करते हैं, 80% मीन्स रिकॉल करें, अभी मैंने क्या बताया था, 80 आउट ऑफ 100। हम लिखेंगे 80 आउट ऑफ 100। अब अगली चीज़ जो यहाँ पे देखनी है आप लोगों ने, वो ये देखनी है कि आया ये लोएस्ट टर्म है या नहीं है। जी बेटा, ये लोएस्ट टर्म नहीं है। ये फर्दर सेम टेबल पे दोनों डिवाइड होते हैं। 20 का टेबल लेके 24 जार 80 एंड 25 जार 100। तो हमारा जो आंसर है वो 4/5 आ गया, और ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, हमने उसको फ्रैक्शन में राइट कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ गया था लेकिन कंप्लीट नहीं है, इसको जब तक हम डिवाइड नहीं करेंगे, ये हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, इस तरह का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.7 का। राइट द परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन। परसेंटेज को फ्रैक्शन में आपने करना है। आपने परसेंटेज 80%, इसका मतलब क्या है 80 आउट ऑफ 100। हमने लिखा 80 आउट ऑफ 100, फिर इसको हम लोएस्ट टर्म में लेके गए। ठीक है, इसका आंसर आपने हमेशा लोएस्ट फॉर्म में देना है, लोएस्ट टर्म में देना है। ओके, अब आगे देखें, अगला क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब उसके वाइस वर्सा है, राइट फ्रैक्शन एज परसेंटेज। देखें बेटा, हमेशा याद रखें, जब भी आपने क्वेश्चन करना है ना मेरा बेटा, तो उससे पहले आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड आउट करना है, ताकि आपको पता चले कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना है। पहले क्या कह रहा था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में राइट करें, अब उसके वॉइस वर्सा उसके उलट आ गया क्वेश्चन कि आपने फ्रैक्शन को परसेंटेज में राइट करना है। यहाँ पे हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। जैसे अब हमें क्वेश्चन, पहले वो परसेंटेज में उसने क्वेश्चन दिया था और फ्रैक्शन में हमसे आंसर मांगा था। अब फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया है और परसेंटेज में हमने आंसर उसको देना है। तो ये 17 आउट ऑफ 50, इसका मतलब क्या है कि इसने 17 मार्क्स लिए हैं, कितने में से, 50 में से। जब आप टेस्ट लेते हैं ना तो हम आपके लिखते हैं कि 8/10 है। इसका मतलब यही होता है कि आपने 8 मार्क्स गेट किए हैं आउट ऑफ 10। ठीक है, 9/10, 10/10। अब जिनके 10/10 होते हैं तो उसने 100% मार्क्स गेट किए होते हैं। अब यहाँ पे 17/50 है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंटेज लेने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से। ठीक है बेटा, 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे जिसके नीचे कुछ नहीं होता, समझ लें उसके नीचे 1 है, ये हम लगा भी सकते हैं आप इसको। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्रॉस कटिंग जैसे हम मल्टीप्लाई में करते हैं, क्रॉस कटिंग ऐसे ऐसे, 51 जार 50, 52 जार 100। ठीक है जी। अब 17 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 17 2 जार 34%, ये आपका आंसर है। बेटा समझ आ गई है कि आपने 17/50 क्वेश्चन है, क्वेश्चन राइट किया, उसको परसेंटेज जब भी लेनी है हमने तो हमेशा याद रखें हमने 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। हमने इसको मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, फिर क्रॉस कटिंग हुई, 51 जार 50, 52 जार 100, 50 के टेबल पे कट हुआ है, 2 17 2 जार 34, आगे परसेंटेज का साइन आ जाएगा, क्योंकि अब साइन हमने परसेंटेज का देना है, क्योंकि हमने आंसर इनको परसेंटेज में देना है। इस चीज़ का ख्याल करना है आप लोगों ने, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। अब मैं एक और क्वेश्चन इसी का कर देता हूँ, ज़रा देखें। इसमें क्वेश्चन है 3/5। अब ये आपने यही समझना है कि आपका जो क्वेश्चन है ना वो 3 मार्क्स आपने गेट किए हैं आउट ऑफ 5। फ्रैक्शनल फॉर्म में क्वेश्चन देगा, परसेंटेज फॉर्म में आपने उसको आंसर देना है। 3/5 उन्होंने लिख के दे दिया, आपने क्या करना है 3/5 जी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से हमेशा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। जब भी हम परसेंटेज लेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, 5 1 जार 5,
5 2 ज़ार 10, 0 पर 25 ज़ार 100 हो गया। समझ आ गई? 5 के टेबल पे कट हुए हैं, 5 1 ज़ार 5, 25 ज़ार 100, ठीक है। अब 3 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो 23 ज़ार, मतलब ये है कि आपने 60% मार्क्स टेस्ट के गेट किए। कितने परसेंट? 60%। कितने परसेंट? ठीक है जी, समझ आ गई तमाम बच्चों को? 3 को 20 से मल्टीप्लाई 23 ज़ार 60% मार्क्स आपने गेट किए हैं। ये है फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका। मेरे हिसाब से यूनिट नंबर 4 में सबसे ज़्यादा आसान एक्सरसाइज जो है वो 4.7 है, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको देखें ज़रा, इसको हमने अभी चेक किया है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द डेसिमल एज अ परसेंट। अब यहाँ पे शेप और आ रही है, राइट द डेसिमल एज अ परसेंट, ठीक है। परसेंट या परसेंटेज एक ही चीज़ है। 0.17। अब देखिए, अब हमेशा पहले ना आपने क्वेश्चन को स्टडी करना है, रीड करना है, फिर उसकी शेप देखनी है, डेसिमल में है, फ्रैक्शन में है या परसेंटेज में है। फिर ये भी देखना है कि हमसे किस जो है वो किस तरह से उन्होंने किस मेथड में उन्होंने हमसे आंसर मांगा है। अब यहाँ पे उन्होंने हमें डेसिमल में क्वेश्चन दिया है और परसेंटेज में हमसे उसका आंसर मांगा है। डेसिमल में क्वेश्चन दिया है और परसेंटेज में हमसे आंसर मांगा है 0.17। पहले हम इसका हमेशा पॉइंट ख़त्म करेंगे, ठीक है। पॉइंट ख़त्म करने के लिए क्या करना है, हमने इसकी कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, ये अभी प्रीवियस लेक्चर्स जो हमने अटेंड किए हैं उसमें पॉइंट ख़त्म करने का हमने शेड्यूल अभी देखा था। क्या है जी, आपने डेसिमल प्लेस कैसे ख़त्म करनी है, ये आएगा 17/100, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो हम 1 के साथ 2 ज़ीरो लगा के इसकी डेसिमल प्लेसेस ख़त्म हो जाएंगी और ये बन जाएगा 17/100। अब इसकी हमने इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा मैंने आपको बताया था जब भी आप परसेंटेज फाइंड करेंगे तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। पता चल जाएगा कितने परसेंट मार्क्स आ गए हैं। इसका मतलब है 17 आउट ऑफ 100, आपने 17 मार्क्स लिए 100 में से। जब इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। 100 से कट हो गया, ठीक है। 100 1 ज़ार 100, 100 1 ज़ार 100, 17 1 ज़ार 17%। ये हमारा क्वेश्चन है। समझ नहीं आई जी? समझ आ गई सबको? पहले हमने इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म किया, फ्रैक्शन में लेके आए, फ्रैक्शन में लेके आने के बाद मल्टीप्लाई बाय 100 किया, क्योंकि परसेंटेज में जाने के लिए हमेशा हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि पता चले कितने परसेंट है। और फिर हमने 100 से कट हो गया तो 17% हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस करें। एक और क्वेश्चन कर देता हूँ। 0.23 वही चीज़ है, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो यहाँ पे क्या आएगा नीचे 100, ठीक है जी। डेसिमल पॉइंट ख़त्म हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे परसेंटेज लेने के लिए। 100 से कट हुआ तो 23%, ये हमारा आंसर है, ठीक है बेटा। ये एक्सरसाइज 4.7, इसका अब हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आखिरी क्वेश्चन। और वो भी अब उसमें क्या कह रहे हैं हमें, कैलकुलेट द फॉलोइंग, कि ये जो फॉलोइंग है इसको कैलकुलेट करें, उसके बाद आंसर दें। कैलकुलेट द फॉलोइंग, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है 20% ऑफ 80, ठीक है जी। ये क्या लिखा है उन्होंने जी, 20% ऑफ
80। समझ आ गई तमाम बच्चों को? इसको देखें ज़रा। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले हम 20% है इसकी परसेंटेज ख़त्म करेंगे। 20/100 परसेंटेज ख़त्म करने के लिए 20% का मतलब क्या है? 20 आउट ऑफ 100। 20% का मतलब क्या है? 20 आउट ऑफ 100। ऑफ का मतलब क्या है जी? मल्टीप्लाई। वो हमने बोर्ड मैथ्स रूल में पढ़ा था कि ब्रैकेट और OF ऑफ लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 20 आउट ऑफ 100 ऑफ, आगे क्या है? ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, और 80 हमने लिख दिया। ठीक है। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम अपनी तरफ से फर्जी तौर पे 1 लगाएंगे। अब इसकी क्रॉस कटिंग होती है। 24 ज़ार 100, सॉरी 20 पे कट कर रहे हैं। 4 ज़ार 100, 5 ज़ार 100, 4 ज़ार 80। 25 ज़ार 100, 24 ज़ार 80। 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 24, 4 ज़ार, ये हमारा 16 आंसर आ गया। ठीक है बेटा, क्या आंसर आ गया हमारा? 16 आ गया। इस तरह से मैं एक और क्वेश्चन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे है 50% ऑफ 40। अब यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। 50% का मतलब क्या है? 50 आउट ऑफ 100। ठीक है जी। ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई 40 जैसे लिखा हुआ है। हमने यहाँ पे जस्ट पुटिंग करनी है कि 50% का मतलब है 50 आउट ऑफ 100। ठीक है। OF ऑफ इसका मतलब क्या है? ब्रैकेट, बोर्ड मैथ्स रूल में हमने पढ़ा था ब्रैकेट OF ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। और 40 हमने क्या करना है? कटिंग। 50 1 ज़ार 50, ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। 50 2 ज़ार 100, 2 1 ज़ार 2, और 22 ज़ार 40, 21 ज़ार 20। ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था। ये एक्सरसाइज 4.7 के शॉर्ट बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, और इसमें हम सबसे ज़्यादा परेशान रहते थे। इस वीडियो को आप अच्छी तरह से इसको दोबारा, अगर कहीं पर किसी को कोई समझ ना आए तो इसको देख के इसकी कैलकुलेशन देख लीजिएगा। फिर भी समझना है तो मुझसे आपने व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, और जिसको समझना है बेटा इसको आपने कंप्लीट इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज 4.7 इसकी आपने पूरी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब आप आपने ये चीज़ें सीख ली हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो ये फिर चीज़ें आपको अच्छी तरह से आ जाएंगी, करनी भी आ जाएंगी, समझ में भी आ जाएंगी। ठीक है। अपने हाथ से नहीं करेंगे, लेक्चर सुन लेंगे, समझ आ जाएगी, फिर भूल जाएगी। ठीक है बेटा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो।